इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92। परिष्कृत मना स्थिति ही स्वर्ग है। डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें जीते जी स्वर्ग का अनुभव कराना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग कोई दर्शन नहीं है। अगर किसी हम दर्शनों की बात करते हैं तो हम मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं, हम सारे दिन भर दर्शन ही करते रहते हैं, पर हम उस तत्व दर्शन तक नहीं पहुंच पाते जिसकी आवश्यकता है। पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वर्ग कोई दर्शन नहीं है। तुम स्वर्ग का दर्शन कैसे करोगे? एक बहुत बड़ा महल होगा, उस महल में इंद्र बैठा होगा और उस महल में शराब की नदियां बह रही होंगी। यही तरह की इमेजिनेशन हमको कराई गई है, लेकिन उसके पीछे का दर्शन हम लोगों को नहीं दिखाया गया। बचपन से बात हो रही थी कि टीवी सीरियल में यही देखते आए हैं कि स्वर्ग मतलब इंद्र और चारों तरफ बैठे हुए राजा और अप्सराएं नाचती हुई। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप इस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं तो फिर आप गलत मार्ग पर हैं, क्योंकि हमें ऐसा स्वर्ग मिले तो हम हाथ जोड़ लें, भाई हमें ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव उस स्वर्ग की बात करा रहे हैं जहां हम इंद्रिय जीत हो जाए, जहां हमारी इंद्रियां हमारे गुरु के कहे अनुसार चले, हमारे कहे अनुसार नहीं चले, क्योंकि हमारी तो वृत्तियां बहुत स्ट्रांग है, अभी कई कई जन्मों की है। तो हमारे कहे अनुसार अगर इंद्रियां चलेंगी तो आंख कहेगी, हम कभी आंख को कहेंगे सिनेमा देख ले, कान को कहेंगे गाने सुन ले, और कौन से गाने? अश्लीलता से भरे गाने, जिनमें कोई दिव्यता नहीं है, जिनमें कोई शब्द ही नहीं है, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर ये कान गुरु का कहना मान ले, ये नेत्र गुरु का कहना मान ले और गुरु के कहे अनुसार चले, तो स्वर्ग इसी पल है, अनुभव अनुभूति है। क्योंकि गुरुदेव कहेंगे जरा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखो, भगवान श्री कृष्ण क्या दिखा रहे हैं, जरा गायत्री माता के कलश को तो देखो, जरा गायत्री माता के हाथ में वेदों को तो देखो, हर नारी में मातृ शक्ति को तो देखो। अगर हम समस्त इंद्रियों को अपने गुरु के आधिपत्य में सौंप दें कि ये इंद्रियां आपके कहे अनुसार ही चले, तो स्वर्ग इसी पल है, इसी क्षण है, और उसका अनुभव आनंद लिया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं आप विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, देवी के दर्शन करने जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम मनसा देवी जाएंगे, हम चंडी देवी जाएंगे, और चंडी भीतर भीतर जो चंडिका बैठी है उसे समाप्त नहीं करते। भीतर जो मनसा मतलब क्या? भीतर मनसा मतलब जो जो मानसिक शक्तियों को दिशा दे दे, वो मनसा। पर हम कहते हैं जो मन की इच्छाओं की पूरी कर दे, वो मनसा। हम मनसा का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे, हम देवी के पास तो जा रहे हैं, पर मनसा देवी की दिव्यता को तो देखिए। मनसा कौन है? मनसा वो देवी है जिसने नाग नाग योनि में जन्म लिया, लेकिन फिर भी देवी बनकर बैठ गई, अपने समस्त विष को समाप्त कर दिया। भगवान शंकर की और माँ पार्वती की पुत्री है मनसा, लेकिन और नागलोक की कन्या है, लेकिन उस नाग योनि को छोड़कर देह में जाकर और वो देवी बनकर ऊंचे पहाड़ों वाली बन गई। तो हम ये समझ ही नहीं रहे कि हम अगर अपनी मानसिक स्थितियों को ठीक कर ले, अपनी मानसिक स्थितियों को दिशा दे दे, तो वो मन्नत पूरा करने वाली देवी नहीं होगी, वो मस्तिष्क में विचारना जगाने वाली देवी हो जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप जान ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने घर बैठी देवियां दिखाई नहीं देती। आपको अपनी बहन में देवी दिखाई नहीं देती, अपनी माँ में देवी दिखाई नहीं देती, अपनी पत्नी में देवी दिखाई नहीं देती। और इस क्रम में गुरुदेव नारी जाति की दिव्यता को समझा रहे थे कि भाई एक लेडी अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर आ जाती है, नारित्व की गरिमा को समझा रहे थे। वो समर्पण कर रही है, त्याग कर रही है, जिन माँ बाप ने पाला पोसा उनको छोड़कर आ रही है, और फिर आपके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। लेकिन आप उसका भी अपमान कर रहे हैं, आप उसको भी डोमिनेट कर रहे हैं, और आप दुनिया भर की देवियों को देखने जा रहे हैं, तो आप भ्रम में हैं। घर बैठे जो देवी है, जो बहन के, बेटी के, माँ के रूप में मिली है, उस देवी को जब तक पूजा नहीं, कोई देवी देवता अनुभव होंगे नहीं, कोई देवी देवता मिलेंगे नहीं। अब नारी की इतनी गरिमा क्यों है? नारी की इतनी गरिमा इसलिए है, नारित्व एक एनर्जी है, और उस नारित्व की एनर्जी में एक दिव्यता बसती है। नारित्व की एनर्जी में मातृत्व भाव की दिव्यता बसती है। आने वाले युग को नारी युग क्यों कहा गया है? आने वाले युग को नारी युग इसलिए कहते हैं गुरुदेव, जो यहाँ अनुभव में आता है। अगर एक नारी जाग जाए तो वो इस संसार की समस्त वासना को खत्म कर सकती है। एक नारी में इतनी शक्ति है। सती देह में जन्मी, उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया, दोबारा आई और पार्वती बनकर आई। पर जब पार्वती जाग गई, शिवत्व की अवस्था को प्राप्त हो गई, तो एक मानव पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करके दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। महाकाली और माँ काली बन गई वो। कैसे? नॉर्मल मानव रूप में जन्मी थी पार्वती, संकल्प की शक्ति। पार्वती माँ ने क्या किया? संकल्प किया। कितना? 5,000 वर्ष का संकल्प। हर नारी में एक माँ छुपी है, मातृत्व भाव की गहराई छुपी है। अगर हर नारी मातृत्व भाव की ऊर्जा को रेडिएट करे, तो मजाल है कि कोई बुरी नजर उस पर पड़ जाए, मजाल है कि इस संसार में बलात्कार हो जाए। हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। पर अभी नारियों के भीतर वो शक्ति जगी नहीं। अभी नारी देह में तो है, पर नारित्व की प्राप्ति नहीं हुई। नारी देह में किसी इंडिविजुअल नारी को नहीं कहा जा रहा, लेकिन सुपनखा और ताड़का भी नारियां ही थी, पर उनके भीतर का देवत्व नहीं जगा, इसलिए वो सुपनखा और ताड़का हो गई। क्या था उनके भीतर? लस्ट था। राम जी आपसे शादी कर ले, नहीं तो लक्ष्मण जी से शादी कर ले, मतलब राम ना मिले तो लक्ष्मण मिल जाए। बताइए, हम भी रूप स्वरूप, पैसा, धन, आजकल विवाहों की एनर्जी क्या हो गई है? रूप स्वरूप।
लड़के की फितरत क्या है, लड़के का गुण कर्म स्वभाव क्या है, ये नारियां भी नहीं देखना चाहती। एक लड़की देखती है लड़का हैंडसम दिख रहा है कि नहीं। कॉलेज में क्या हो रहा है टीनेजर्स के साथ, बड़ा बड़ा भयावह है जो हो रहा है। लड़कियां कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए ये स्टेटस सिंबल है कि कितने लड़कों ने उन्हें प्रपोज कर दिया। ये बड़ा पेनफुल है। क्यों? क्योंकि नारीत्व की गरिमा नहीं पता। छोटे कपड़े पहन रहे हैं पर पता ही नहीं कि कपड़े कंफर्ट के लिए पहनने थे, कपड़े अपने आनंद के लिए पहनने थे, अटेंशन गेनिंग के लिए कपड़े पहन रहे हैं। तो नारियों जागो, अपने को पहचानो। इस तथ्य के पीछे परम पूज्य गुरुदेव का परिपूर्ण विश्वास है कि नारियों अपने भीतर के नारित्व को जगा लो, नारियों अपने भीतर के मातृत्व को जगा लो। कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे तो तुम एक बार मां बन के कहो बेटा, और जब तुम वो बेटा कहोगे तो उस शब्द में वही फ्रीक्वेंसी होगी जो विवेकानंद के शब्दों में थी। जब विवेकानंद ने शिकागो में जाके कहा भाइयों और बहनों, कोई बहुत भारी शब्द नहीं थे, कोई बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द नहीं थे जो कहीं संस्कृत से निकल कर आए हो। इट वॉज सिंपल, भाइयों और बहनों। पर जब उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, तो ही एक्चुअली मेंट दैट कि तुम सच्ची में मेरे भाई हो, मैं फील करता हूं कि तुम मेरे भाई और बहन हो। और उसकी वजह से वहां तालियां बजती रही 3 मिनट, गड़गड़ाहट होती रही। तो नारी में वो शक्ति है, नारी जननी है, नारी सृजन कर सकती है, नारी विध्वंस भी कर सकती है, नारी सब कुछ बदल सकती है। इसलिए इस सदी को नारी सदी कहा, क्योंकि कलयुग में जो सबसे बड़ा कषाय है वो वासना की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है। 60 साल की लेडीज भी प्योरेस्ट नहीं है, 70 साल की लेडी भी प्योर नहीं है। उम्र का यहाँ उम्र मैटर नहीं करती। सॉरी टू से आपको नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो जाना देखा समझा, आंखों में पवित्रता नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है। और अगर कोई 50 साल की लेडी को एक प्रपोजल मिल जाए तो वो ऊपर से तो कहती है हो, अंदर से गर्व महसूस करती है, कहीं अरे वाह हमको भी प्रपोज कर सकते हैं, इस उम्र में भी प्रपोजल मिल सकते हैं। आप बताइए क्या गरिमा है। माता जी की तरफ देखिए, माँ शारदा की तरफ देखिए, हम जिन नारियों की संतान है, गार्गी मैत्री, माँ सीता की तरफ देखिए। माँ सीता तिनके की आड़ से रावण को रोकने की शक्ति रखती है। कहाँ से आई वो शक्ति? एक तिनके की आड़ से। रावण जो उन्हें उठाकर ले गया वो कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मातृशक्ति माँ रूप में जाग गई थी। मातृशक्ति के भीतर केवल राम बसते थे, एकाकी चिंतन था राम का। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाइयों से भी कहा जा रहा है कि आप अपनी दृष्टि बदलिए। क्यों? क्योंकि पुरुष में क्या शक्ति है? अगर एक पुरुष के अंदर की संतान जाग जाए, एक पुरुष के अंदर की संतान गहराई से जाग जाए, तो वो क्या कर सकती है? वो आम्रपाली को और भगवान बुद्ध का संबंध देख लीजिए, वो आम्रपाली को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक पुरुष के अंदर की दिव्य संतान जाग जाए तो वो सारी वैश्याओं को मां में कन्वर्ट करने की शक्ति रखती है। तो शक्ति पुरुष के पास भी है। पुरुष को संतान भाव पर जाने की आवश्यकता है या पिता भाव पर चला जाए, पर संतान भाव बड़ा दिव्य भाव हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के साथ कहाँ गए? संतान भाव में गए। वो कहते हैं, उपासना समर्पण योग वाग में पढ़िए, इतने प्यार से गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि गायत्री माता की गोदी में बैठकर उनके आंचल से दूध पीने का भाव, उनके उस अमृत को ग्रहण करने का भाव बड़ा दिव्य है। और हम लोग जब इसको इमेजिन करेंगे तो हम अपने आप को बालक स्वरूप में ही नहीं देख पाएंगे। भाई निश्चल बालक की उस ऊर्जा तक तो जाना पड़ेगा ना, वो बिल्कुल डिवाइन बालक। तो हर पुरुष में वो एनर्जी है कि हर नारी को बिल्कुल वैसे देखे, वाइफ को भी माँ के रूप में ही देखे। केवल संतानोत्पत्ति के टाइम माँ तुम्हें प्रणाम, तुम सृजन की शक्ति हो इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आइए हम शिव और शक्ति की, राधा और कृष्ण की दिव्य ऊर्जा को धारण करने का भाव होना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव वही कह रहे थे कि बेटे तुमको त्याग और बलिदान की देवी घर में दिखाई नहीं दे रही, तुमको पुरुष में भगत सिंह दिखाई नहीं दे रहा, तुमको महर्षि दधीची दिखाई नहीं दे रहे, तो तुम जब ये नजर ही नहीं आएगी और कृतज्ञता का भाव ही नहीं आएगा एक दूसरे के प्रति, तो फिर ये संसार ऐसे ही विषाक्त रह जाएगा। अगर इस कृतज्ञता के भाव को जन्म लेना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है कॉम्पिटिटिव एनर्जी से बाहर निकलने की। आजकल नर और नारी के बीच में एक कंपटीशन हो गया है, एक कॉमन कंपटीशन हो गया है। पुरुष अपने आप को दीनहीन मान रहा है, नारी अपने आप को दीनहीन मान रही है। अबला अबला अबला, अरे अबला शब्द में बल छुपा पड़ा है। काहे की अबला? कौन सी अबला? कैसी अबला? और यही नारी जब गोल्ड चाहिए होता है तो अपने घर में कोहराम मचा देती है। अरे सोने का हार नहीं दिलाया, एक अंगूठी नहीं दिला सकते एनिवर्सरी पर, ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे ही अबला बनकर बैठी है। तो हम मैन्युपुलेटिव क्यों हो गए? हम उस तत्व को सही तरीके से समझ क्यों नहीं रहे? पुरुष के पास इतनी शक्ति है, लेकिन डोमिनेट करना है। प्रोटेक्शन की एनर्जी डोमिनेशन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पुरुष वर्ग था प्रोटेक्शन एनर्जी, और बीच में एक काल आया जब इतना विध्वंस मचा, इतना विध्वंस मचा, इतनी अराजकता आ गई, जब बहुत सारे अराजक तत्व आ गए जिन्होंने बहन और बेटियों पर बुरी नजर डाली। इसकी वजह से ये एक इरा आया जहां नारियों को कहा गया कि थोड़ा घर में बैठो, अंदर बैठो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी प्रतिभा का जागरण मत करो, उसका उस अर्थ का अनर्थ लगा लिया। पुरुष वॉज द प्रोटेक्शन एनर्जी, नारी वॉज द सृजन एनर्जी। और आज भी यही सत्य है। हम इस सत्य को मान ले, पर नारी कहती है मुझे किसी के प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या है? क्यों? बचपन में पिता का प्रोटेक्शन नहीं लिया,
क्या बड़े होकर भाई का प्रोटेक्शन नहीं लिया? तो क्या दिक्कत है अगर तुम्हारे घर के पिता, भाई, तुम्हारे दोस्त तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? अरे उसको सहजता से अपनाओ ना। जब और एक नारी के पास क्या शक्ति है? एक नारी दूध पिला सकती है। देखो, नारी स्तन से दूध पिलाती है, योनि से बालक का जन्म होता है, और यही स्तन और यही योनि को पुरुष बड़े होकर गलत नजर से देखने लगता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हम अपने भीतर के देवता को भूल गए, हम अपने भीतर की दिव्यता को भूल गए। क्षमा करिएगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का सपना यही है कि स्त्री और पुरुष सही मायने में जाग जाए। नर देह में हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन हमारे भीतर अगर वो संस्कार नहीं जाग रहा तो हम नर पिशाच हैं। गुरुदेव ने लिखा है, मुझे नर पिशाचों की आवश्यकता नहीं, और बहुत कड़े शब्दों में गुरुदेव ने लिखा है। और अगर ये कठिन लग रहा है तो यहाँ से लौट जाओ, यही रुक जाओ। तुम गिनो, माला गिनो अपनी बैठकर, बस कितने माला कर लिए, कितने अनुष्ठान कर लिए, कितने लोगों तक चले गए, कितने घरों में जागरण कर दिया, इसी को गिनते रहो बैठे बैठे। इसको गिन के तुम्हारा काम हो रहा हो। परम पूज्य गुरुदेव के स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर है। क्यों? वो दधीची से कंपेयर कर रहे हैं। दधीची ने क्या किया था? अपनी हड्डियां दे दी थी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भाई मैं तुमसे हड्डियां तो नहीं मांग रहा, मैं तो नहीं कह रहा तुम अपनी हड्डियां दे दो और मैं वज्र बनाऊंगा और उस वज्र से सतयुग आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? दधीची से सीखो। मैं ये कह रहा हूँ अपने अस्तित्व के एक एक अंश को मुझ में विलय कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कर दो? क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा है। मैं क्या हूँ? पढ़िए, मैं क्या हूँ? मैं एक लाइन ऐसी है जो अश्रु गिरा देती है। मैं आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ जो मेरा देखा हुआ है। आप घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए, आप बस मेरा कहना मानिए। इतने प्यार से गुरुदेव उसमें कह रहे हैं, इतने प्यार से गुरुदेव उसमें समझा रहे हैं। पर हम उस रास्ते पर चलने के लिए हमको अपने सारे रास्ते छोड़ने पड़ेंगे जो हमारे अपने मैं से निकलकर आए हुए हैं, और इसी को नर नारी की ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तो यही अनुभव में आया है। आप लोगों के पास कोई भाव है तो आप जरूर कमेंट्स में साझा कीजिए, बताइए। पर अब समय है कि हम भीतर की ओर देखें और देखें कि अगर हमें नारी देह मिली है तो हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड डालें। कुछ नारियां बहुत लो हो जाती हैं, काश हम नारी नहीं होते, काश हम पुरुष होते। और कुछ पुरुष लो हो जाते हैं, लो नारियां हैं तो फायदा उठा रही हैं। इस कॉम्पिटिटिव एनर्जी से अगर हम बाहर नहीं आएंगे तो हम अपने गुरु का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। सतयुग तो आएगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, वो भी होकर रहेगा। भारत अखंड भारत की तरफ जाना है तो जाएगा ही, भारत को विश्व गुरु बनना है वो बनेगा ही, पर उसमें अपना योगदान कुछ नहीं रहेगा। मानव तन आया और ऐसे ही लौट के चला जाएगा। और फिर जो रोने निकलेंगे ना मृत्यु के समय, जो तकलीफें मृत्यु के समय होंगी, उनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मृत्यु के समय की तकलीफ को जानना है तो आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग के 121 ऑडियो सुन लीजिए। ऐसी रूह कांप जाएगी। गुरुदेव ने ऐसी दिव्य कल्पना दी है ना मृत्यु की, और फिर मृत्यु से बाहर भी निकाला है, उस बह से बाहर भी निकाला है। परम पूज्य गुरुदेव सारा खजाना रख के चले गए, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। गुरुदेव कहते हैं कि आप गायत्री माता के मंदिर में जाते हैं लेकिन औरत को लातों से मारते हैं। अब जो शहरों में वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन करो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई एंड पर है, बहुत हाई एंड पर है। हाथ उठाना तो बहुत सरल एनर्जी है। पुरुष ये सोचता है कि वो पुरुष है तो वो सहजता से हाथ उठा लेता है, पर आजकल 25 to 30% लेडीज भी पलटकर पूरा हाथ उठा रही है। क्या हो रहा है? कुत्ते बिल्ली हम कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ रहे हैं हस्बैंड वाइफ। ये कोई तरीका है? बेटा माँ पर हाथ उठा रहा है और माँ हाय हाय कर रही है। मैंने अपने ही घर के सामने देखा बेटे को माँ पर हाथ उठाते हुए और माँ को चीखे मारकर रोते हुए, और फिर माँ बच्चे को मार रही है। बताइए ये कोई तरीका है कि माँ संतान को और संतान माँ को मार रही है? क्योंकि जब तक हम अपनी मूल ऊर्जाओं को नहीं पहचानेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि प्रकृति कौन है। प्रकृति रंग भरती है। पुरुष कौन है? वैरागी। पुरुष क्या है? वैराग्य। और स्त्री क्या है? प्रकृति। ये दोनों मिलकर संचार करते हैं, सृष्टि का संचार करते हैं, नव निर्माण करते हैं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, हम गायत्री माता के आगे चरण झुका लें, सिर झुका लें और घर आके औरतों को गाली दें। और आजकल औरतें भी गाली दे रही हैं। नारी देह में है पर उसकी गरिमा नहीं है, प्रेगनेंसी में ड्रिंक कर रहे हैं। बताइए आप, ये कोई तरीका होता है? प्रेग्नेंट, एक तो एक्सीडेंटल बेबी, पता ही नहीं, आउट ऑफ लस्ट आ गया, उसमें उस बच्चे को गर्भ में भी संस्कार नहीं देने, और फिर कह रहे हैं ओ माय गॉड मुझे प्रेगनेंसी हो गई, अब मैं दारू नहीं पी सकती हूँ। बताओ ये कोई तरीका होता है? ये कोई सोच होती है? अगर हम अब नहीं जागे तो हमारे घरों में राक्षस जन्म ले लेंगे, और फिर वो राक्षस हमारे साथ क्या करेंगे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर रोते रोते रह जाएंगे, लेकिन इस नींव ऊर्जा को नहीं बदल पाएंगे। शादी की ऊर्जा, जब विवाह होता है तो विवाह की जो नींव ऊर्जा होती है वर वधु के अंदर, वो हमेशा उस शादी पर हावी रहती है। मान लीजिए किसी ने बहुत मोह में विवाह किया है तो वो मोह की ऊर्जा हमेशा उस विवाह पे हावी रहेगी। लव मैरिज है और भागकर करनी पड़ी तो उसमें एक फियर होता है, एक डर होता है, माँ बाप का आशीष नहीं होता। तो ये जो मूल एनर्जी है ये हमेशा लाइफ लॉन्ग उस रिश्ते पर हावी रहेगी। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेने की जो बेसिक एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल जब गणपति जी का जन्म हुआ तो गणपति जी को प्रभुता शुभता का देवता बनाया गया, लेकिन गणपति जी का जन्म मैल से हुआ था, माँ पार्वती के, तो उनमें एक अंश रह गया था उस मैल का,
और वो मैल उनके सिर पर हावी था, इसलिए भगवान शिव ने लीला करी और उस लीला में उनका सिर हटा दिया, उनका सिर काट दिया, ये अहम रूपी सिर हट जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, गज का सिर आ जाए। गज क्या है? गज दिव्यता का प्रतीक है, कान बड़े बड़े, लिसनिंग स्किल। तो हमें अहम रूपी सिर को अपने गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित करना पड़ेगा, अपने भीतर के नारी और पुरुष भाव को जगाना पड़ेगा, और एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली नहीं मारी जा सकती कि नारी कहे हम तो करना चाहते हैं, हमारे घर वाले मान नहीं रहे। अरे तो भाई तुम तो करो ना, कोई माने ना माने, तुम तो गुरु जी का कहना मानो। और पुरुष कहे अरे हम तो बहुत करना चाहते हैं, हमारी औरत को समझ में नहीं आता, ना वो दिया जगाना चाहती, ना गायत्री करना चाहती। तो फिर आप कर लीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है सुबह उठकर 11 माला करने से, 1 घंटा उपासना साधना आराधना करने से? आपसे किसी ने कहा झूठ बोलो? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम क्यों कहना नहीं मान रहे? तो परम पूज्य गुरुदेव का दर्द है ये, और बहुत ज्यादा दर्द है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के हृदय से जुड़कर देखिए, उनकी क्रियाओं से मत जुड़िए कि उन्होंने कितने अनुष्ठान कर लिए, कितनी साधना कर ली, वहां मत जुड़ो। वो संकल्प की शक्ति क्या थी, वो भावना क्या थी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अस्तित्व, एक जन्म नहीं कई कई जन्म हम लोगों पर खर्च कर दिया। उनके अंतःकरण में क्या आहा और क्या पुकार उठी। एक बार उस पुकार से जुड़ेंगे तो हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में जो खाई है ना, वो पूरी तरह पूर्ण हो जाएगी। खाई पूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए तो हम भी कर लेंगे, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, जरूरत ही नहीं है। जरूरत होगी तो गुरुदेव एक से एक रेप्लिकेटा बना देंगे, गुरुदेव हमारे अंदर शक्ति डाल देंगे, 24 लाख के 24 बोलो 48 करा देंगे। पर ये समय उसका है ही नहीं। ये समय भाव संवेदनाओं की उस गंगोत्री में जाने का है जहां से परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माँ ने समर्पण किया, जहां से परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माँ के अंदर से संकल्प की धारा निकली, जहां से 32 किताबों का प्रेम युग्म और प्रेम साहित्य हमारे पास पहुंच गया। ये समय उस ऊर्जा को समझने का है, उस ऊर्जा को जीने का है, और इसकी नींव में गायत्री बैठी है। सही तरीके से, निष्काम भाव से, वैराग्य भाव से, किसी बिना किसी चाह के, नियमित। अब देखो 92 नंबर चल रहा है, तो यहाँ पर 3 माला वाले रट्टू तोते वाली एनर्जी को भूल जाओ। मिनिमम 1 घंटा, आइडली तो 3 संध्या होनी चाहिए, 1 घंटा सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, लेकिन मिनिमम 1 घंटा तन्मयता के साथ गायत्री अपने गुरु की शरण में बैठकर करनी ही चाहिए। अगर हम त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं तो हम अपने गुरु की संतान नहीं है, और वो भी बिना किसी इच्छा के, खाली होकर। जब करने बैठे तो पहले 5 मिनट इसी बात के कि जो अंदर भरा हुआ है वो गुरु के चरणों में रखो, और अगले 55 मिनट जो गुरु दे रहा है बस सहज भाव से उसे ग्रहण करो। क्या आप क्या चाहते हैं इस देह से, क्या हो। और बाकी इस बारे में अगर और समझना है तो पीछे की पुस्तकें सुनिए, क्योंकि उसमें पूरा बताया गया है कि उपासना, साधना और आराधना का सही क्रम क्या है। आशा है सबको ये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके मन में कोई उठापटक मची इससे सुनकर, तो क्षमा करिएगा उसके लिए, लेकिन सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि एक एक बात जो गुरुदेव ने अनुभव कराई ये इस आत्मा के जीवन का सत्य है, देखा है। फिर भी अगर आपके मन को कहीं ऐसा लगा हो कि ये क्या कह दिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि जैसा गुरुदेव चाहे वैसा ही स्वाध्याय हो, उसी क्रम में हो, और बस इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।